हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हो अपने आसपास चीज़ों में, इंस्ट्रूमेंट्स में, कि कैसे कोई चीज़ काम करती है। तो उसका नाम है रेक्टिफायर। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, और हम आज हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग और प्रिंसिपल समझने वाले हैं। देखो, रेक्टिफायर आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं क्या चीज़ होती है, बट आपको ये नहीं पता कि आप हर रोज़ एक रेक्टिफायर के साथ खेलते हो, यूज़ करते हो। जैसे कि सबको पता होगा कि आपके घर में, आपके पास अभी आपके हाथ में एक फ़ोन होगा या आपके हाथ में लैपटॉप होगा जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर चाहिए, वो भी एक रेक्टिफायर ही है। रेक्टिफायर क्या होता है समझो। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर ना एसी करंट को डीसी में, एसी वोल्टेज को, जो भी एसी वोल्टेज आ रही है, आप देखो, आपको पता है आपके घर में सारी की सारी क्या आएगी, एसी वोल्टेज आती है। तो आपके पास जो बैटरी है वो तो डीसी वोल्टेज से चलती है। आपके घर में जो भी बैटरी होगी वो डीसी वोल्टेज, जैसे आपके फ़ोन में जो बैटरी है, आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो डीसी वोल्टेज है, समझ रहे हो। वो आपको फ़ोन को डीसी वोल्टेज से चलाती है। अब डायरेक्टली घर में जो करंट आ रहा है वो एसी आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रही है। अब डायरेक्ट उसको एसी वोल्टेज दे दोगे तो बैटरी तो फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसको तो डीसी वोल्टेज चाहिए। तो आपको क्या करता है, चार्जर का जो मोटा सा डब्बा है, आप डायरेक्ट सॉकेट में क्यों नहीं लगा देते उसको। तो देखा होगा चार्जर का जो वो बॉक्स होता है छोटा सा, उसके अंदर रेक्टिफायर का काम होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, जो घर में से एसी वोल्टेज आई है उसको, वोल्टेज को एक तो स्टेप डाउन करेगा, उस वोल्टेज को 220 वोल्टेज को 220 ही वोल्टेज में डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। आप देखोगे चार्जर के ऊपर लिखा हुआ, मेरे पास नहीं है, मैं दिखा देता आपको। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि 5 वोल्ट डीसी। आप चार्जर के ऊपर देखोगे तो लिख रखा होगा, उसका स्पेसिफिकेशन चेक करो तो लिख रखा होगा 5 वोल्ट डीसी। हमारे घर में तो 220 वोल्ट डीसी एसी आ रही है, तो हमें पहले उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है वोल्टेज को, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। ये काम करता है रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हम दोनों समझेंगे। बट रेक्टिफायर क्या करता है, आपके एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपका फ़ोन का चार्जर, आपके लैपटॉप का चार्जर, इन सबको डीसी वोल्टेज चाहिए। समझ में आई होगी ना बात। तो रेक्टिफायर का मेनली बस ये काम है, सिर्फ ये एसी को डीसी से करता है। और उसके लिए हम आज पढ़ेंगे एसी को डीसी से कन्वर्ट करने के लिए एक हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग और उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है एक हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो, एक हाफ वेव रेक्टिफायर ना, आप समझोगे कि हाफ साइकिल के लिए काम करता है। देखो, हाफ वेव, दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, आपके सिलेबस में भी है। तो हाफ वेव में हाफ साइकिल में काम करेगा, एसी के हाफ में वो आउटपुट नहीं देगा। कैसे समझो, इसका प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है। इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है, आप लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ी है अभी तक। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ी है, पीएन जंक्शन डायोड, इससे पहले पढ़कर आ चुके हो। जिसने नहीं पढ़ी वो पहले वो सीखे तभी इस लेक्चर पे आए, नहीं तो इसको ना सुने। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हो, कहीं और से देखना है वहां से देख सकते हो, आप लोगों की इच्छा है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है, पीएन जंक्शन डायोड दो तरह से करंट को दौड़ाता है ना। एक तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होती थी, एक हम पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करते थे, एक हम क्या करते थे, रिवर्स बायसिंग करते थे। आपको याद होगा, फॉरवर्ड बायसिस में लो रेजिस्टेंस पैदा होती थी, रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस पैदा हो रही थी। बस इसी बात को यूटिलाइज करते हुए हम एक एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। समझ रहे हो, हाफ साइकिल में यूज करेंगे, और पहले हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस करेंगे, अगले हाफ साइकिल में रिवर्स बायस कर देंगे पीएन जंक्शन डायोड को, तो हमें डीसी वोल्टेज मिलेगी, और वो भी बहुत कम, 220 की जगह 5 वोल्ट डीसी। कैसे करेंगे समझते हैं पहले तो। ठीक है, देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम है, जो कि एक हमने बना रखी है, किसकी, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ना, जो भी आपका, उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे ट्रांसफार्मर टाइप लग रखा होता है, जिसके ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। छोटा सा प्राइमरी कॉइल है, इधर एक सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ से जो आपके एसी में आप सॉकेट डालते हो, चार्जर का सॉकेट डालते तो वहां से 220 एसी मिली, इसको क्या मिली, 220 वोल्ट एसी मिली।
220 वोल्ट एसी मिली, इस कॉइल में गई 220 वोल्ट एसी। इसके साथ ही एक आपके पास पड़ा है सेकेंडरी कॉइल, तो ये क्या करेगा, ये कॉइल इसके अंदर भी करंट चला देगा। समझ रहे हो ना, ये कॉइल में इसके अंदर, अब एक कॉइल पड़ा है उसके अंदर करंट दौड़ा है, तो साथ वाले कॉइल में भी करंट आ जाता है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़कर आए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, नहीं पढ़ा तो उसको भी पढ़ ले। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इस कॉइल में करंट इसमें आ जाएगा। समझ रहे हो, मानो पहले मेरी बात समझो, मैं बोलता हूँ एसी का साइकिल है, तो एसी का साइकिल चलता पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मैं पहले हाफ साइकिल की, देखो ये हाफ साइकिल है 0 से पाई है ना, ये हाफ साइकिल है ना, ये क्या है हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ, और फुल साइकिल यहाँ खत्म होता है, पता ना सबको एसी वोल्टेज ऐसे चलती है, हाफ साइकिल और बाकी का हाफ साइकिल। ये मैं पहले फर्स्ट हाफ साइकिल ले रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, कौन एसी की इनपुट पॉजिटिव है, फिर करंट नेगेटिव होगा, समझो। ठीक है, क्या होगा पहले क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि जो मैंने इसमें करंट चलाया है उसकी डायरेक्शन ये रही, उसकी डायरेक्शन जो इसमें करंट आया इधर से, वो इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया है, समझो। तो मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा करंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लॉ से क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी दूसरे कॉइल में, बट उसका करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। कैसे, लेंस लॉ से। लेंस लॉ पढ़ रखा होगा, देखो किताब में ये बातें नहीं लिख रखी। अब आप बोलते हो कि इधर से ऐसे करंट गया, तो बोलोगे यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा। देखो इस सर्किट में इस कॉइल में करंट पैदा करने वाला ये, अब इसमें जो पैदा हुआ किसके कारण इसके अंदर आया, इसके कारण, और वो इसी को काटेगा, इसी को रिवर्स चलेगा। अगर करंट इधर चल रहा है तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, समझे बात। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उल्टा कर दिया सॉरी मैंने। अगर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इधर उल्टा होगा और इधर ऐसे जाएगा, इधर से उधर। इधर करंट इधर है तो इसके ऑपोजिट लेंस लॉ से लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हो आप लोग, मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसको नहीं पता वो लेंस लॉ समझे, तभी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें करंट जाएगा ऐसा। अब क्या हुआ, देखो इधर पॉजिटिव साइड है, ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये एक पीएन जंक्शन डायोड लगा रखा, उसका पॉजिटिव साइड उसकी नेगेटिव साइड, और इधर एक लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब कोई भी लोड लगा सकते हो आप। क्या करो, आप यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा दो या कोई भी बल्ब लगा दो, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाए, कम आएगी, समझो। मान लो मैंने एक एलईडी लगा दी, ठीक है, वो रेजिस्टेंस लोड है, रेजिस्टेंस पैदा करेगा सर्किट में, समझ रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, जब करंट इधर से इधर फ्लो किया प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, सिंपल सी बात। अब देखो क्या हुआ, तो ये डायरेक्शन बनी, तो पी साइड हुई पॉजिटिव से कनेक्ट, एन साइड हुई नेगेटिव से कनेक्ट, समझे ना। पी साइड जंक्शन डायोड की पॉजिटिव से कनेक्ट, एन साइड हुई नेगेटिव से कनेक्ट। तो ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग कुछ भी नहीं है। बायसिंग क्या होती है, आप एक पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर दो, करंट दे दो, उसमें पी को पॉजिटिव से करो, एन को नेगेटिव से फॉरवर्ड, पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से तो रिवर्स। तो अभी हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है। फॉरवर्ड बायसिंग में होती है लो रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायसिंग में होती है लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो V = I² की फिनोमिना से वोल्टेज भी इसके अंदर पैदा होगी, समझे ना। लो रेजिस्टेंस तो वोल्टेज भी जाएगी इसमें, तो इसमें वोल्टेज जाएगी, वोल्टेज पैदा होगी, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल जाएगी। तो क्या हुआ, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको ऐसी पल्सेटिंग वोल्टेज मिलेगी, पल्सेटिंग वोल्टेज ऐसी मिलेगी। देखो आई नो वोल्टेज ऐसे मिलती है डीसी, बट यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज मिलती है वो पल्सेटिंग मिलती है। हालांकि इसको बाद में हम ऐसी वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक और डिवाइस लगाते हैं, उसको नहीं समझेंगे अभी इसी को समझो। आपको पल्सेटिंग मिलेगी, समझ में आई बात। अब क्या हुआ, अगले हाफ साइकिल में पॉजिटिव हुआ तो करंट इधर से गया, तो आपकी वोल्टेज इसमें गई और पल्सेटिंग वोल्टेज आपको डीसी मिली इधर, क्लियर। दूसरी बात अब क्या होगा, अब अगले साइकिल के लिए आते हैं। अगले साइकिल में देखो करंट हो गया नेगेटिव, करंट हो गया नेगेटिव, करंट नेगेटिव क्या हुआ, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले इधर से उधर जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा,
ये पॉजिटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ चेंज होगी तो यहाँ भी करंट उल्टा पैदा होगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, है ना। करंट एसी करंट क्या करता है, बदलता है ना, तो यहाँ पर बदला अगले साइकिल में। तो क्या हुआ, आप देखो पी साइड नेगेटिव से एन साइड पॉजिटिव से, तो क्या हुआ रिवर्स बायसिंग हो गई। तो क्या हो गया पीएन जंक्शन डायोड में, अब क्या हुआ है, रिवर्स बायसिंग हो गई। कैसी हो गई, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ठीक है, नोट्स बनाते रहे, लिखते रहे, मैं सारी बातें लिख नहीं रहा, आप लोग लिख सकते हो। तो रिवर्स बायसिंग होगी। रिवर्स बायसिंग में आपको पता है हाई रेजिस्टेंस होगी। रिवर्स बायसिंग में क्या पैदा होती है, हाई रेजिस्टेंस पैदा होती है ना। हाई रेजिस्टेंस होगी तो करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा तो वोल्टेज भी नहीं बन पाएगी, तो वोल्टेज भी नहीं। हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा करंट, थोड़ी सी वोल्टेज आपने पढ़ी होगी, जब हम रिवर्स करंट पढ़ रहे थे तो हल्की सी वोल्टेज पैदा होती है 10 माइक्रो एम्पियर की। हाँ, बट हम इसको प्रैक्टिकली मानते हैं कुछ भी करंट या वोल्टेज नहीं आ रही, उसको भूल जाए विवाद को कि नहीं हो पाएगी, हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हालांकि प्रैक्टिकली तो थोड़ी थोड़ी आती है, बट उसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। तो कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी, तो कोई भी वोल्टेज ना आएगी नेगेटिव के लिए, तो आप देखोगे डीसी आउटपुट में कोई भी वोल्टेज पैदा नहीं हुई। तो आपको मिला ऐसा सा सर्किट। अगले में पॉजिटिव आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर नेगेटिव में फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर जाएगा ऐसे। तो आपको पल्सेटिंग डीसी मिली इसमें, और ये डीसी स्टेप डाउन होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग कर कर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हो, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हो, वहां से सीख लेना। समझ में आई बात? हो यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की, पहले साइकिल में फॉरवर्ड बायस, अगले साइकिल में रिवर्स बायस, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ को आपको पल्सेटिंग डीसी मिली, जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। आपको कुछ भी चला सकते हो, जैसे कि फ़ोन का चार्जर। अब इसको सही करने के लिए एक डिवाइस और लगती है, उसके बारे में नहीं जाते, तो इसको समझो। ये है एक हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे वर्क करता है। चार्जर में मिलेगा आपको लगा हुआ, है ना, और आपके लैपटॉप के चार्जर में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। छोटे छोटे डिवाइस, इतना बड़ा डब्बा बनाने की क्या जरूरत थी यार, सीधा तारे लेते उसमें घुसा देते ना, तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म लगा रखा होता है। समझे ना मेरी बात? और हमें 220 एसी को 220 डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना हम लोग, फूक जाएगा वो। हमें तो छोटी सी बैटरी 5 वोल्ट की, तो हमें 5 वोल्ट डीसी ही चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लगा होता है उसके अंदर। सर ट्रांसफार्मर तो बड़े बड़े होते हैं, नहीं छोटा भी बना सकते हो, आपकी इच्छा, जैसा आपको चाहिए ना वोल्टेज वैसे ही बना सकते हो। किसने बोला वो बड़ा जो गलियों में लग रखा वही बनाओ? समझ में आई बात बच्चों? ठीक है, तो इसको पढ़िए, इसको याद करिए, समझिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें देखेंगे कैसे 2 पीएन जंक्शन डायोड लगा देंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना वेस्टेज हुई। देखो यहाँ पर लॉस हुआ, आपको इस साइकिल में वोल्टेज नहीं मिली, नेगेटिव साइकिल में, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है हाफ वेव रेक्टिफायर। लॉस हो रहा है देखो वोल्टेज का, आपको यहीं वोल्टेज मिल रही, इस वाले में वोल्टेज नहीं मिल रही। यहाँ पर देखो प्लेन आ रहा है, 0 वोल्टेज। तो इस लूप होल को दूर करने के लिए हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, जिसमें आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ मिलेगी तो पल्सेटिंग ही, बट इसलिए हमने बनाया फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहें, पढ़ते रहिए, एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।